दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी मैं अपना गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं बनारस में हूँ। बनारस में रहते हैं 83 से बनारस में रहता हूँ। छोटा सा काम नौकरी करते थे, नौकरी करके आगे आया। 89 में शादी हुआ। उसके बाद 1 साल बाद बच्चे हुए। परिवार में जरूरत आगे एक परिवार में समस्याएं, परिवार में जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा का जरूरत था। और हमारे दोस्त लोग, मैंने देखा हमारे दोस्त लोग तो अच्छे घर बनाए, अच्छा से जीवन बिता रहे। तो वे देख करके हमें भी ये मन में आशा आया कि मुझे भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है, पैसा कमाना है, किसी तरह का पैसा कमाना है। तो उस समय छोटा सा नौकरी था, जॉब था, लेकिन वो जॉब से हमको जो मिलता था उसी से परिवार चला नहीं पाता था। तो इसलिए मैंने, एक दोस्त ने बोला चिट फंड शुरू करो। तो उसी तरह मैंने चिट फंड शुरू किया और उसमें से और पैसा धीरे धीरे बढ़ा। पैसा का लेन देन हुआ। 5-6 साल में जो है करोड़ों का बिजनेस आया लेन देन में। तो उसी में जो है मैंने किसी से पैसा लिया और दूसरों को दिया। उसी में जो जिसको दिया वो हमको नहीं दे पाया। तो इसलिए मैंने जो जिसे लिया थे उसको देना था, तो उसमें मैं उसको देने में असमर्थ हो गया, परेशान हो गया। तो उस समय मैंने जो है, हमको परेशानियां आने शुरू कर दिया लेन देने में। तो मैंने इसको बंद कर दिया। उस समय करोड़ों का कर्ज था मेरे ऊपर, और ये कर्ज करोड़ों के है, लेकिन जो मुझसे जो लेके बैठा है वो देगा तो मैं जिससे लिया था उसको वापस देने में, वापस करके कदम करता था। कदम करने के उतना ही था, लेकिन जो मुझसे लेके बैठे थे वो नहीं दे रहे थे। तो उसी में मैं उन लोग के पीछे दौड़े, बहुत बार दौड़े, देंगे सुनते मैं हार गया था। तभी हम बंद कर दिया। जब बंद कर दिए थे तो लोग जिससे जो लोग जिसे मैंने लिया था वो हमारे घर पर आया, हमसे मांगने शुरू कर दिया। आप जानते, जो एक कंपनी या कोई संस्था पैसा का जो बैंक जो भी बैंकरप्ट होता है, लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, उसका पैसा जल्दी मिलने के लिए आते हैं। उसी तरह हमारे परिवार में भी हमारे साथ लोग आए, गुंडे लोग को लेके आए। बहुत गुंडे लोग आए, पैसा चाहिए नहीं तो गोली मार दूंगा, ये करेंगे। बनारस में तो बहुत सारे गुंडे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसी में जो है मेरे पास जो था, मेरे परिवार में बीवी बच्चे के साथ जो था, सब एकदम जल्दी उसको तुरंत उसको सरेंडर कर दिया। LIC था, कुछ इन्वेस्टमेंट था, कुछ सोना था, वो सब बेच कर सब जो जिसको देना दे दिया। और मेरे लेवल से जो मेरा साथ था पूरा दे दिया। उसके बाद भी बचा हुआ है, नहीं दे पा रहे थे। तो परेशानी बहुत, लोग हमको ऊपर बहुत धमकी आया, बहुत परेशान किए लोग। परेशान करते हम लोग वहां, टेलीफोन था मेरे पास, टेलीफोन से भी लोग गाली देना शुरू कर दिया। टेलीफोन बंद कर दिया मैंने। फिर भी लोगों का आना जाना, गाली देना, धमकी देना, तो वो परेशान होकर हम लोग ऐसा एक दिन था हमारे जीवन में। हमारे छोटे बच्चे थे। बड़े बेटा 6 में पढ़ते थे, वो दूसरा बेटा 2 में पढ़ते थे। तो चिंता इसी बात थे कि यदि हम लोग आत्महत्या करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, ऐसे सोचकर। तो उस समय ये मेरा सौभाग्य के
बात है कि मेरा मिसेस जो है प्रार्थना वाली थी, प्रार्थना करती थी। वो हम हर समय हर साल जो है केरला में जाती थी और रिट्रीट में भाग लेती थी, प्रार्थना में करते थे, प्रार्थना में घर पर भी प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में परिवारिक प्रार्थना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था परिवारिक प्रार्थना में भाग लेने के लिए। और मेरे मिसेस प्रार्थना और बच्चे के साथ प्रार्थना करते थे। और मैं जानता हूँ उस समय में चर्च में भी कभी भी जाता है, मिसाम के लिए जाते हैं तो छोटे बच्चे वो उनको मेरा गोदी में लेकर मैं सोता था, वो सोता था, उसके साथ मैं भी सोता था और समय पर नहीं पहुंचता था। ऐसे जीवन था, प्रभु को समय नहीं दे पाता क्योंकि बिजी थे, पैसा कमाने का, इधर से उधर से पैसा कमाने का और बड़ा आदमी बनने का वो था। आखिर में जो है फ्लॉप हो गया। आदमी थे कि सोच रहे थे, ऐसा रात था, सोच रहे थे आत्महत्या करूंगा सोच रहे थे। तो मेरा मिसेस बोला नहीं, हम लोग अभी आत्महत्या नहीं करेंगे, देखते हैं, हम लोग बाइबल उठाते पढ़ते। उसी समय मिसेस ने बाइबल, मलयालम बाइबल थी, उठाया और खोला तो मिला नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 43, वो पढ़ना शुरू कर दिया। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। याकूब मतलब हिंदी में याकूब है, मलयालम में याकूब है। मैं तो केरला का हूं तो मलयालम में मेरा नाम याकूब है। याकूबे बोल करके मेरा नाम लेकर के प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन सुना। जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, डरो मत, डरना नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। उस समय पता नहीं मेरे मन में वचन तो मेरे नाम से मिला, लेकिन मैं सोचा नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं भी मिसेस से भी बोले नहीं करेंगे। और उस हफ्ते में हम लोग, मिसेस बोला फादर स्वामी जी से जाकर मिली आश्रम में, माधुराम आश्रम में गया हम लोग, मैं गया था, स्वामी से मिला, स्वामी से सब बातों को बोला। हम लोग माधुराम में जाते थे, वहां के वो कभी कभी जाते थे, वहां का जो रिट्रीट के लिए जो सब पूरा संविधान मैंने हमारे साथ हम लोग सब मिलकर किए थे। उसके बाद कभी कभी जाता था, कभी वंस इन ईयर जाते थे, लोगों को लेके थे, इधर ऐसे ऐसे होता है, रिट्रीट होता है, प्रभु का वचन को सुनाते हैं, सुर भजन सुनाते हैं, ऐसे बोलता लोगों को बताते थे। लेकिन उस समय स्वामी जी को जाकर मिला, स्वामी जी हमसे परिचित थे, बातें किया, ऐसे ऐसे बात हुआ। मैंने बोला स्वामी जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये जो लोग लेकर रखा है वो नहीं दे रहे, ब्याज भी नहीं दे रहे या उसका मूल भी नहीं दे रहे, ऐसे स्थिति है। तो जो जिसे मैंने लिया वो लोग आकर के तो प्रभु स्वामी जी ने सब बातों को सुनने के बाद एक वचन बोला, रोमियो का पत्र अध्याय 8 संज्ञा 31, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। मैंने जो वचनों को सुना उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। ईश्वर का वचन वो मुझ में पता नहीं सामर्थ्य आएगा, मुझे खुशी मिली, वो आनंद के साथ मैं घर आया, बहुत खुशी के साथ मैं घर पर आया। तो मिसेस ने पूछा क्या वहां से कहीं से कुछ पैसा मिला क्या, कोई देने वाले जो लाखों का कुछ मिला, वो सोच को खुशी से पूछा मिला क्या। मैंने बोला नहीं, मैं स्वामी जी के पास गए थे, मातृदान गए थे, फादर से सब बातें किए तो स्वामी जी बोले यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। स्वामी जी ये वचन दिए, वो यदि सच में यदि हमारा साथ ईश्वर है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। तो ये वचन हमको बार बार बोलते बोलते तो मैं सोचा, मेरे मन में ये हुआ यदि ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर मेरे साथ नहीं तो क्या होगा।
तो मुझे लगा हाँ ईश्वर मेरे साथ होना है, तभी तो ये कोई विरुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरे पत्नी बोला आप जो है केरला में डिवाइन में जाके एक हफ्ते की रिट्रीट के लिए जाइए, है ना। तो उसके पहले जो है मैंने तो बोला बहुत खुशी से साथ, तो मेरा पत्नी तो जो है क्या है वो प्रार्थनामयी है, प्रार्थना करती है, तो उसमें डाउट आना शुरू कर दिया, सचमुच ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं। उसमें पत्नी को डाउट आ गया, क्या प्रभु हमारे साथ है कि नहीं। तो क्या हुआ मालूम है आपके, उनको विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने उन दिनों में वो रोटी बना रही थी, जो गैस सिलेंडर गैस चूल्हा में रोटी बना रहे थे। तो 2 रोटी के लिए आटा थी, वो सोचा जल्दी करेंगे, सोचे थे। उनका अंदर से कोई बोल रहे छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। तो वो सोचा 2 ही रोटी के लिए आता है, वो जल्दी करेंगे, छोड़ के जाओ ना। एक पुश मिला, कोई बोला, तो वो ऊपर से जो रेगुलर ऊपर का जो बंद करके जैसे वो आंगन में पहुंची, फ्रंट साइड में हमारे घर के, तो किचन से एक आवाज आया, ठो करके एक आवाज आया। मैं अंदर बैठ करके हिसाब किताब कर रहे थे, तो दौड़ के आया किचन में आया, तो हमारे सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो ऊपर से फट गया, और सिलेंडर का ये जो वाल्व है जो थोड़ा सा, मैं उसको बंद कर दिया, तो वो मेरे साथ वो मेरे हाथ में रह गया। तो देखा वो रेगुलेटर जो है फट गया, और गैस यदि मैं वो रेगुलेटर का जो थोड़ा सा चीज रहा तो इसीलिए बंद कर दिया, गैस बंद हो गया, नहीं तो हमारे उसमें आग लग सकते। तो ये मेरे पत्नी ये देख करके ये हो गया, कुर्सी पे जाकर बैठा, सिर पर हाथ रखकर, तो ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो वो बोला हाँ ईश्वर हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ नहीं होते ये हम लोग जेल भी होते, कुछ न कुछ वो होते। तो इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा सा विश्वास मिला, नहीं प्रभु हमारे साथ है। तो वो भी बोला आप डिवाइन में जाइए, वो ज्यादा पूरा विषय मैं इधर संभालूंगा, आप जाइए। तो मैं उसी तरह, उस समय 2001 लास्ट था और 2002 का फर्स्ट था, लास्ट 2001 का लास्ट और 2002 का फर्स्ट वीक था उस समय। तो रिट्रीट में गया, भाग लेने के लिए गया, भाग ले रहे थे, वचनों को सुन रहे थे। उस समय जो है लोग जो है हमारे वहां के जो फादर है, फादर मैथ्यू, उसके पीछे लोग घूम रहे थे, जा रहे थे, संकट लेकर दुख लेकर भाग रहे थे। मैं भी उसके पीछे गया, फादर से पूछा, फादर से मैंने बोला फादर हमारा इतना ये हुआ, घर जो हुआ है। तो उस समय जो मेरे इतना क्या बताऊं, किसको बताऊं, किसके पास रहूं। मैं जिसको मिलते थे, फादर सिस्टर जो लोग मिलते थे, मैं उनके लिए उनको बताते मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना, सबको बोलते थे। जो मिलते थे फादर सिस्टर्स, अडोरेशन सिस्टर्स, सबों को बोलते थे। तो उसी तरह जो लोग देख उसके पीछे जा रहे थे, मैं भी उसके पीछे जाकर के बोला फादर जी ऐसे बात है। फादर जी ने पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है? नहीं फादर मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास जो तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहां जाकर के वचनों को सुनो। ओ एकदम डांट कर बोला वचनों को सुनो। मैं एकदम चुपचाप जो है चुपचाप आया, चुपचाप आकर वचनों को सुनना शुरू कर दिया। जो वचनों को सुनने शुरू कर दिए, एक वचनों को सुनते सुनते, ईश्वर का वचन सुनते सुनते, मेरे अंदर जो मेरे बचपन से लेकर जो मैंने जो पाप किया है, वो जो पाप सब मेरे सामने करके एकदम सामने उठ गया। अरे बाप रे ये सब कहां से आ गए, इतना सारे पाप में, इतना पाप, वो बोझ हमारे ऊपर आएगा। वो एक शाम तक जो वचनों को सुनते सुनते मेरा एकदम सिर फट गया, जैसे सिर दर्द हो गया। तो मैं वो एक एक पापों को याद करके रखा, वो फिर पाप स्वीकार करने के लिए गया। पाप स्वीकार करने के लिए गया तो मैं सोचा इतना बड़ा
ऐसे ऐसे पाप है, बहुत सारा ऐसे पाप है, बोलना लायक नहीं है, ऐसे पाप किए। वो पाप को मैं सोचे जाग गए तो फादर्स लोग है, फादर बैठे, मैं सोचे एक बूढ़ा सा फादर बैठे थे, उससे जाकर बोलेंगे तो थोड़ा सा सामने मिलेगा सोचकर गए थे। उससे पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार के बीच में वो ऐसे हमारे कहानी बोला, ऐसे ऐसे बात है, मिसिस को बनारस में छोड़ के आया, बच्चे को भी बच्चे उधर। तो उस समय हमको डांटा, तुम ऐसा क्यों किया, पूरा बेची को छोड़कर उधर क्यों ऐसे आया अकेले। तो और डांटा सुना और मैं और घबरा गया। अरे तो जो पाप सोच के गए थे भूल गया बोलने के लिए, फिर मैं वो छोड़ कर उधर अधूरा छोड़ कर आया। तो हम आए, वचनों को सुनते थे, नहीं बैठ पाते, वचनों को नहीं सुन पाते, इतना नहीं हमारे बोझ। तो फिर दोबारा मैं पाप स्वीकार करने के लिए गया। तो मैंने सोचा था ये समझ गए कि ये हमको यहां से जाएंगे तो अच्छा बनकर जाना है। तो मैं फिर गया पाप स्वीकार के एक जवान फादर था, उसके पास जा करके पाप से पूरा बोल दिया। तो अरे बाप रे, इतना मुझे आशीष मिला, इतना बोझ उतरा। उसका बाद जो है मैं आकर के प्रार्थना को वचनों को सुनने शुरू कर दिया। जो वचनों को सुनते समय उस समय जो है एक वचनों को मेरे अंदर हृदय में चुके। तो उस समय फादर बोल रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:12, जितनों ने प्रभु यीशु को अपनाया, उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबों को प्रभु यीशु ने ईश्वर का संतति बनने का अधिकार दिया है। तो मैंने सोचा है, जितनों ने प्रभु यीशु को अपनाया, उसके नाम में विश्वास करता है, उन सबों को प्रभु यीशु ने ईश्वर का संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु का संतान, मैं ईश्वर का संतान हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरा परदादा परदादी के समय से मैं ईसाई हूं। ये ज्ञान मुझे नहीं था, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का बेटा हूं। तो मैंने सोचा अरे बाप रे, मैं ईश्वर का बेटा हूं। तो उस समय से मैंने प्रार्थना वचनों को और ज्यादा सुनने से उस समय मैंने प्रार्थना किया। तो ये वचनों को सुनते समय एक वचनों को प्रभु का वचनों को, प्रभु यीशु का दृष्टांत एक प्रभु का वचनों को सुनते थे। समय मैंने बोला, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं। मैं समझ गया यदि मैं तेरा बेटा हूं तो मैंने बहुत लोगों से पैसा उधार लिया है और मुझ पर विश्वास करते हुए लोग दिए हैं, उसको वापस करना है। यदि वापस नहीं करेगा तो बेइज्जती किसका होगा? आपको होगा, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, आपका बेइज्जती होगा। यदि मेरा बेइज्जती आपका बेइज्जती है तो हमको वो देना है, उसके लिए कुछ मार्ग चाहिए। प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझे एक मार्ग चाहिए क्योंकि उसको देना है, किसी तरह मुझे उसका एक कर्ज उतारना है, तो उसके लिए मेरी सहायता करना। तो फिर मैंने मेरे प्रभु कहते हैं क्षमा करो, एक दूसरों को क्षमा करो। वो प्रभु यीशु का वो जो दृष्टांत बोला, एक राजा का सेवक कर्ज लिया था, उसको जो है राजा ने माफ किया। माफ करने के बाद वो सेवक बाहर निकला तो दूसरे एक सेवक उससे 100 दिनार लिया था, उसको पकड़ के वो मारा, पीटा। ये राजा को पता चला, राजा उसको और ज्यादा ये दिया, उसका जेल में डाल दिया। तो मैंने वो आए तो मैंने सोचा नहीं, तो मैंने मुझसे जो जितने लोग कर्ज में लेकर बैठा है करोड़ों का, कोई 25 लाख, 6 लाख, 10 लाख, इसी से 2 लाख, ऐसे 10 ऐसे है। तो मैंने सोचा उन लोग सबको क्षमा करूंगा। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मैं उन सबों को क्षमा करता हूं। अब इससे मैं उन लोगों के पास दौड़ के किसी का साथ 6 महीना, 6 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल से दौड़ रहे, कोई दे नहीं रहे, उन लोगों के पास बेकार जाना। तो इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, अभी उनको माफ कर दिए। अभी तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए सब कुछ संभव है, तू मार्ग, सत्य, जीवन है, तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, करने में सामर्थ्यवान है। मैं पूरा भरोसा करता हूं, तुझ पर पूरा भरोसा कर, और मुझे ये एक मार्ग तू खोल कर देगा, मार्ग देगा। ये क्या मुझे मिनिमल, लेकिन मुझे ये कर्ज उतारना है, मुझ पर विश्वास करते हुए उसको देना है। और वो समय मुझे और वचनों को मिला। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5, 6, 7, 8
आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहो और आपको उपयुक्त समय में आपको ऊपर उठाएगा और आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी सुधि लेता है। शैतान दिहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहते हैं, किसे फाड़ खाए। आप प्रार्थना और उपवास के साथ उसका सामना करना है। ये बार बार मुझे वचन मिला, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। फिर भी मैंने एक निर्णय लिया, वहां से एक निर्णय लिया, प्रभु मैं इधर से डिवाइन सेंटर से निकलूंगा तो एक पवित्र जीवन जीऊंगा और तेरे लिए जीऊंगा, तेरे कार्यों को, तेरे सेवा में लगे रहूंगा और अभी मेरा जीवन तेरे लिए और अच्छा जीवन बिताऊंगा। ऐसे एक निर्णय लिया। फिर मैंने क्या किया, जो रिट्रीट खत्म होने से पहले सुबह जाकर एक और बार पावसवार किया। पावसवार एकदम उस समय में डिवाइन से निकलते एकदम पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर एकदम जो यदि फू करेगा तो मैं ऐसे उठ जाएगा, ऐसे था। तो फिर बाहर निकला, बस में आ रहे थे अपने घर पर, केरला में मेरे घर पर आते थे समय जो रोड के किनारे जो दुख में पीड़ा में लोगों को देखकर, उसको देखकर मेरे अंदर ये एक परेशान होगा, पीड़ा आया। उनके लिए मैंने प्रार्थना की शुरू कर दिया। वहां से मुझे दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने का कृपा मिला। दूसरों के लिए वो एक पीड़ा दूसरों के प्रति प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर वहां से फिर मैं केरल से इधर बनारस आया। मैं आया और सोचकर लोग झुंड बनकर घर पर आया। सुबह सुबह घर पर लोग मिलने आया पैसा लेने के लिए। लोग सोचा मैं केरला में कहीं इन्वेस्ट किया, वो लेने के लिए गया है, आ गया। कहीं किसी से पता चला कि आ गया। लोग आया तो मैंने उनके सामने बोला, भाई साहब ऐसी सब बात है, पैसा मेरे पास नहीं है, आपको दूंगा, लेकिन कब दूंगा मैं नहीं जानता, दूंगा। ऐसे बोलते समय लोग नहीं मैं ये करूंगा वो करेंगे, लेकिन उस झुंड से एक आदमी मेरे पक्ष लेता था। बोलते थे मेरे पक्ष में, बोलते अरे यार तुम लोग क्या करते हो, ये अकेला आदमी तुम लोग को अभी ऐसे परेशान गए तो कैसे मिलेगा पैसा, तो उसको समय दो। तुम लोग तो गलती किया, ये भी गलती किया, तुम लोग भी गलती किया, क्या सोच कर वो उनको पैसा दिया, है ना। तो सोचना चाहिए था पहले, अकेला आदमी ये क्या करेगा। तो उनको डांटते हुए मेरे पक्ष में बोलता था। इसी तरह 2 बार हुआ तो मुझे ये वचन याद आया क्या, पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 प्रसंग 8, शैतान सिंह की तरह विचरते रहेंगे। ये लोग गजरते आते थे, चिल्लाते हुए ये करेंगे वो करेंगे, डरता था। लेकिन मैं इसे उन लोग के सामने कुछ नहीं बोलता था, एकदम चुपचाप। ये लोग गाली देते, कुछ भी बोलते, अरे ऐसे से मैं ऐसे खड़े थे। लेकिन ये मुझे वचन याद है, अरे बाप रे। तो मैंने क्या किया, प्रार्थना शुरू कर दिया। प्रार्थना सुबह उठ के प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना था। सुबह 3 बजे उठते, मालावंती, करुणा का मालावंती, रोसरी माला चारों चढ़ाते थे और मिसा हमारे पास में था चर्च में जाकर मिसा पूजा के बाद जो है आते थे, प्रार्थना करते और मिसेस प्रार्थना करते थे। मैंने क्या प्रार्थना किया, प्रभु से मेरा कर्ज उतारना, किसी तरह जो जिसे लिया है उसको देना है, मेरा एकमात्र सब। लेकिन मेरा मिसेस भी प्रार्थना करते, महामारी का मध्य लेते हुए प्रार्थना का रोशनी चढ़ाते हुए मिसेस ने 4 बातों के लिए प्रार्थना किया। 4 बात, क्या बात है, एक है हमारे घर हम बनारस में रहेंगे। मिसेस बोला हमारे परिवार केरला में, जो हमारे दोनों परिवार में बुलाता है, आओ तुम लोग केरला आओ। तो मिसेस बोला नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो हमारे परिवार टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो परिवार नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग बनारस में रहेंगे, सहेंगे, पर हमारे घर बिकने नहीं देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारा घर अच्छा सा घर है, नहीं बिकने देना है। और हमारे बच्चे सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था उस समय, 6 में और 2 में। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12 तक पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए कृपा, पढ़ाई उधर पूरा होना है, हमारा घर नहीं बिकना। और प्रभु वो हमारे कर्ज उतारना है, उसके लिए एक बिजनेस चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए बिजनेस। ये क्या बिजनेस है हम नहीं जानते। मिसेस ने ये प्रार्थना किया, हम लोग राजाधिराजा ईश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं,
मैंने राजकुमार राजकुमारी है, तो उसका लाइक एक बिजनेस चाहिए, कुछ चाहिए। लोग बोलते थे ये केरल से सामान लेकर छोटे छोटे करो ये सब, तो और ये भी प्रार्थना थी, जो बिजनेस करेगी वो भी साथ रहेगा, मैं भी हूं, प्रभु ही, वो भी जो बिजनेस हमारे घर से करेंगे, ये था हमारे घर से ही बिजनेस करेंगे, वो भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, प्रभु भी रहेगा। और ये वो सोचती थी यदि मैं बाहर जाके कोई दुकान या कुछ करेंगे तो लोग आकर के उसको नष्ट करके वो करेगा तो क्या होगा, इसीलिए घर के बर्तन अपने हम लोग साथ अपने घर पर ही करेंगे, ऐसे बिजनेस चाहिए। वो क्या बिजनेस है हम नहीं जानते। हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, हम लोग इधर से प्रार्थना हर संडे को हम लोग सुबह मिशन में जाने के बाद आते परिवार के साथ, पूरा परिवार, बीवी बच्चे सब माताधाम में जाते थे। जाकर के वहां हर संडे प्रार्थना होता है, सब होते हैं, प्रार्थना में भाग लेते थे, वचनों को सुनते थे। और हम लोग जो समस्या क्या करूं, क्या सोचूं, स्वामी से क्या पूछूं, राय पूछूं, सोच के जाते थे। लेकिन वहां हम लोग स्वामी से पूछने का जरूरत नहीं था, वहां से हम लोग को जो वचन जो आता था हमारे लिए, जो हमारे जो जरूरत था उसी के लिए वचन था। उस वचन सुनते हम लोग, एक एक वचनों को सुनते हम लोग को उस समय फिर एक हफ्ते के लिए भोजन मिल गया। पेट्रोल, जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, खत्म हो जाता तो फिर जाकर के पेट्रोल भरना है, उसी तरह में हम लोग हर संडे जाते थे, वचनों को सुनते थे। वचनों को सुनते समय वचनों को दोहराते थे। हम लोग जो है पहले मैं जाते थे, ये लोगों के बीच में बैठते थे। वहां जो उस गांव के लोग बैठते थे वो मैं सही नहीं पाया, तो मैं इसलिए जो है जो लोग गाना गाते थे वहां आया। तो वहां हमारे जानने वाले एक अम्मा है, आशीर्वाद अम्मा, वो मैं जो डिवाइन से ही मुझे ऊंचे स्वर में हालेलुया हालेलुया बोलना, वचनों को दोहराने का वो कृपा मिला था। तो इसलिए वे इधर आकर स्वामी जी जो बोलते हैं उसको हालेलुया बोलते थे, स्तुति करते थे। तो ये अम्मा आशीर्वाद अम्मा बोला तुम बोलो, मैं मेरे आदमी तुम भी बोलो, तो उसी में रिपीट करके प्रार्थना करते थे। ऐसे 1.5 साल तक प्रार्थना किया। और दिन में वीकडेज में क्या करते थे, मिसा आया, घर पर आया, नाश्ता करने के बाद कैथेड्रल में जाते हैं। कैथेड्रल में जो है परम प्रसाद एडोरेशन सिस्टर्स सुबह से मिसा के बाद वो लोग शाम 4 बजे तक परम प्रसाद के सामने आराधना करते थे। मैं भी वहां जाकर बैठते थे, कुछ नहीं जानते थे, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, कुछ नहीं जानते थे। बैठते थे, वो क्या प्रार्थना करना है वो भी नहीं जानता था, ऐसे बैठते थे। कम से कम 1 साल से ज्यादा बैठते थे, बैठे। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद फिर हम लोग केरल गए थे, वो मिसिस का भाई का शादी के लिए गया। तो उस समय फिर एक जगह पर रिट्रीट के लिए गया। वहां गए तो हम लोग एक सिस्टर से मिले, मिसिस ने वो सिस्टर से प्रार्थना किया, बातें किया, प्रार्थना किया। तो वो सिस्टर ने कहा बेटा तुम लोग को समुद्र को उस पार से धन आ रहा है, वचन मिला। नबी यशायाह का ग्रंथ में अध्याय 60 में समुद्र को उस पार से तुम लोग को धन आ रहा है, तो तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, प्रभु को भरोसा रखो, चिंता मत करो। तो वो मिसेस ने बोला अरे समुद्र को उस पार से पैसे कैसे आएंगे, मेरे भाई बहन जो है गल्फ में है, काम करते हैं, और मेरे बच्चे छोटे छोटे बड़े होकर कैसे, कब जाएगा, कब होगा। तो ऐसे ही बोलना शुरू करते। तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु बोल नहीं सकते कैसे करेगा। अब लोग शांति से जाइए, प्रार्थना में बने रहिए। हम लोग वापस आने के बाद 2003 में वापस आके प्रार्थना किया। उस समय जो है हम जहाँ काम करते थे, एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था, वहां पे हम भी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था, डॉक्यूमेंटेशन में था। एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसका एक्सपोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन में करता था। उस समय वो छोड़ करके ये सब काम करना शुरू किया था। सो उस एक्सपोर्ट कंपनी से 3 लोगों को वहां से नौकरी छोड़ दिया, बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो उसको भी हम पैसा देना था, वो मेरे पास आया पैसा चाहिए बोल करके। तो बोला, तो वो लोग 2 बार आए, 3 बार, तीसरी बार वो लोग बोला भैया आप क्यों एक्सपोर्ट नहीं करते, आप तो जानते हैं सब कुछ, यदि आप शुरू करेंगे हम लोग मदद करेंगे। हम लोग जानते हैं जहां ये इसका जो प्रोडक्शन
काम प्रोडक्ट जो बीड्स का प्रोडक्ट, बीड्स का एक्सपोर्ट था, जो ज्वेलरीज, ग्लास बीड्स का, अलग अलग मैचिंग्स का बीड्स, तो उसका जो एक्सपोर्ट करने के लिए काम जहां जहां में, तो वो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरे पास, मैंने सोचा ओ ये जब पैसा था, मेरे मिसेज बोला था आप लोग भी करिए, आप भी कीजिए, तो मैंने बोला नहीं, ये सब पैसा वाला का काम है, हम नहीं कर पाते, हम लोग नहीं कर पाया। तो ये आखिर में ये आया, तो उस समय मेरे पास सब संग्रह करके 35,000 था, 35,000 जुगाड़ हुआ। तो मैंने बोला 35,000 है, 40,000 है, तो इससे कंप्यूटर मिलेगा। तो सोचा, हम लोग सोचा ये लोग बोल रहे हैं, ये बातों को मैं स्वामी जी से जाकर बोला, स्वामी जी ऐसे से बात है, तो चलिए शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। तो हम लोग प्रार्थना किया। तो बाद में प्रार्थना करने के बाद जहां जाए हम लोग को इसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो नाम रखना है, जहां जाए हम लोग गया, जल्दी जल्दी सब काम, हमको जो पहचानते थे सब जल्दी, अरे भैया सब पूरा जो रजिस्ट्रेशन वाले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, सब एकदम। तो नाम रखना है, नाम रखने के लिए क्या नाम रखेंगे, तो मैंने बोला डिवाइन एक्सपोर्ट लिखेंगे। तो मिसेज बोला डिवाइन कैसे, और लिट्टी का नाम से, लिट्टी मेरा बिजनेस का नाम, कैसे और कुछ नहीं, तो ये नाम क्या रखेंगे। कमीशन स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी से बोला पैसे सब, तो स्वामी जी बोला डिवाइन करके, डिवाइन एक्सपोर्ट करके करो, अच्छा है, नाम सही है। हम लोग डिवाइन एक्सपोर्ट के नाम से हम लोग ये शुरू किया। वो कुछ सैंपल्स हमारा जो आए थे, जो छोड़ के आए थे, उसके साथ जाकर कुछ सैंपल्स भी लेके आया घर पर, एक कमरे में खाली करके कमरे में शुरू किया। तो फादर से बुला, हमारे उस समय का फादर को बुला करके ब्लेसिंग वाले के लिए शुरू किया। शुरू करके जो है सैंपल वाले लेकर के हम लोग जो है सबको भेजा, इंटरनेट द्वारा फोटो भेजा। उसके बाद जो है देखिए उस समय जो है प्रार्थना किया, मई महीने में था, लेकिन हमको एक ऑर्डर आया अक्टूबर महीने में लास्ट में, यूएसए से $3,030 का एक ऑर्डर आया। वो डॉलर बैंक में आया। बैंक में आने के बाद बैंक में से पैसा निकालने के लिए मिसिस का नाम से है, तो मिसिस चेक सिग्नेचर करने के लिए चेक निकाल के सिग्नेचर किया। तो वो याद आया, क्या समुद्र के उस पार से आपको धन आएगा। यूएसए से था, यूएसए से वो ऑर्डर आया था, पैसा आया था, डॉलर आया था, अकाउंट में आया, पैसा हमको मिला। तो वहां पर तो हम लोग को ये कैसे, तो उस समय हम लोग और हमारा विश्वास बढ़ गया, ओ प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरी हो रहा है। तो उस समय जो है हम लोग बहुत खुश हो गया। फिर धीरे उस साल हमें 7 लाख का बिजनेस था, और दूसरा साल 14 लाख, उसका बाद 25 लाख, उसके बाद 34 लाख, उसके बाद 55 लाख, इसी तरह बढ़ोतरी मिला। प्रभु ने मुझे, मैंने जो है वो प्रार्थना छोड़ा नहीं, प्रार्थना सब छोड़कर मैं जो लोगों को, जो हमारे जो काम करने के लिए हमारे गांव में लोग थे, लेडीज थे, उसको बुला कर सब काम करता था। मैं ऑफिस का जो लोग ऑर्डर पाते थे ये सब करते थे। मिसेस ये पैकिंग वगैरह जो उसकी जो करना है सफाई वो सब जो करना करते थे, और बच्चे भी मदद किए थे। सब मिलकर जो एक साथ एक मिलकर करते। प्रभु यीशु कहता है ना, पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम लोग एक साथ मिलकर, उस समय एक साथ मिलकर के एक मन से प्रार्थना करता था, और बिजनेस शुरू किया, मिलना शुरू कर दिया। और तभी भी मैं मिसा नहीं छोड़ा। एडोरेशन के लिए 1 घंटा प्रभु के पास बिताया, और संडे को भी, इतवार को भी सब रख करके हमें, लेकिन वो सब छोड़कर प्रभु के पास जाता, वचनों को सुनता था। प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को प्रभु में प्रार्थना करते थे। और ये जब बिजनेस शुरू किया, जो मिलना शुरू कर दिया, जो उसमें से जो हिस्सा लोगों को देना शुरू कर दिया। मैंने सोचा जो कैपिटल है वो वापस करेंगे, वो सोच के सबका हिसाब किताब लिया। तो इसी के अनुसार मैंने जो लोगों की कैपिटल देने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे दूसरों से जो जिसने जो मुझसे लेकर बैठा वो कोई नहीं दे रहा था। तो मैं किसी तरह जिसके जो अपने पसीने का फल है वो देंगे, वो सोच करके लोगों को धीरे धीरे कोई लोगों को बुला के देना शुरू कर दिए। लोग एक शांत हो गया, हाँ प्रभु ये देगा, ये जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, रहेंगे।
हमारे केरल में थोड़ा सा जमीन था वो भी बेच कर दिया था, और घर के सामने थोड़ा जमीन था वो भी बेच कर लोगों को दिया था। इसके बाद ही ये सब शुरू किया। मेरे पास जो सब खाली होता, और मेरे उस समय मेरे जो दोस्त थे, खास दोस्त थे, सब चले गया। बहुत सारे दोस्त लोग थे, हमको क्या बोलते थे उस समय, जब पैसा सेठ जी बोलते थे, सेठ जी बोलते थे, तो मैं थोड़ा से ये सेठ जी बोलने वाले सब जो है अंकल अंकल बोलते थे, जैकब मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो ये ऐसे सुने, ऐसे गाली देते था। अंकल अंकल बोल के हमसे पैसा लेके जाने वाला और सेठ जी बोलने वाला सब दूर हो गया। जो अपने बर्थडे में सब जो आकर के खाते पीते मस्त करते थे वो लोग सब दूर हो गया। इवन मेरे माता पिता भी पूछा, तुम क्यों ऐसा काम किया, तो ऐसा क्यों काम कर दिया, वो भी नाराज हो गए। मतलब वचन सत्य है, ईश्वर का वचन कहते हैं मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर के शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, कोई भी मनुष्य, माताजी हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, जीवन साथी कुछ भी, और शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर के शरण जाना अच्छा है। वो समय में समझ गया कि मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा माता पिता कुछ नहीं कर सकते, वो देकर के मेरे भाई बहन देने के बाद भी मेरे कर्ज नहीं उतार सकते, पूरा प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं मुझे नहीं बचा सकते थे। उतना मैं प्रभु पर भरोसा किया, उसी के जो भरोसा करते हुए प्रार्थना किया। प्रार्थना था मेरे जीवन में, प्रार्थना। उसके द्वारा मैंने जो है वचनों को, बहुत सारे वचनों को पाया, वचन मिला मदरधाम से। और स्वामी जी भी मुझे अलग अलग जगह पर लेके जाते थे प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करते थे। ये हम भोपाल में आए थे और अलग अलग जगह पर, उस एक एक जगह से मुझे एक एक कृपा प्रार्थना में बढ़ने के लिए कृपा मिला। और मेरे आपको मतलब ये धीरे धीरे जाना शुरू कर दी। तो उसके बीच में जो है ना, उसके पहले जो बिजनेस शुरू करने से पहले जो है, जो मैंने जो है लोगों को जो है, मैं जिसको देते हैं उसको कुछ नहीं, विश्वास के ऊपर देता। कुछ लोग जिससे पैसे लेते वो ब्लैंक चेक मुझसे लेता था, ब्लैंक चेक चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा दे रहे हैं, ब्लैंक चेक देते थे मैं, मिसिस के नाम से भी मेरे नाम से भी। और अंतिम में जो है पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। उस समय जो परेशान हो गया था, उस समय हम लोग इतना प्रार्थना किया। उस समय प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना करते हुए हम लोग से बोला हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग नहीं दे पाए समय पर। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए, हमारे लिए कार्य किया। रोमियो का पत्र अध्याय 8 संख्या 28, प्रभु ने जो बुलाए चुने हुए लोगों को, यदि वो गलती करेगा तो भी वो जो गलती को अच्छाई में बदलने में सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु। वो ये वचन के द्वारा प्रभु ने क्या किया मालूम है, वो जो चेक मैंने जो दिए थे लोगों का, उस बैंकरप्ट हो गया। बनारस स्टेट बैंक करके था, पूरा इंडिया में और बाहर भी उसका ब्रांचेस था। वो बैंक को खत्म कर दिया, बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट हो गया तो हल्ला हो गया, कैसे लोग वहां जाकर के चिल्लाना शुरू कर दिए, तो पुलिस वाला उसको दौड़ाया। तो उस समय भी मुझे उस समय लोगों के जीवन में, दिल में, मन में यार, अरे बाप रे, जैकब अकेला, वो हम लोग इतने उसको जाकर परेशान करते हैं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों को मन में यानी उसको चुपचाप, उसको कुछ बोलेंगे नहीं, प्यासे रहेंगे, नहीं तो वो भाग जाए तो कैसा मिलेगा पैसा। लेकिन हम लोग के दिल में हम खुशी हो गए, तो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा सोच कर बैठे थे। तो लेकिन उस बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक आ गया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से आया। तो ये हम लोग को हमारे ये चेक जो दिए थे वो सब कैंसिल हो गया, हम लोग उसी तरह बच गया। नहीं तो ब्लैंक चेक है, कोई भी अमाउंट लिख करके डाल करके हमें जेल बजवा सकता था, अभी हम जेल में होते, ऐसे ही करते थे। लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। वो इसी तरह लोग जो है चिल्ला के आते थे, ईसाई लोग आते थे, ईसाई लोग आकर के, मैं बोला प्रभु का वचनों को बोलते थे, कभी कभी वो लोग जानते, मैं माधवता में जाते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया बोलते हैं,
तो वो एक परिवार, नया परिवार है, शादीशुदा है, अभी नए नए शुदे, वो लोग आकर के हमको बोला आपका हालेलुया बोलने से मुझे पैसा थोड़ी मिलेगा, बाइबल का वचनों को सुनने के लिए सुनेगा तो मुझे कैसे पैसा मिलेगा, आपको पैसा चाहिए हालेलुया। आपको मालूम है उन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर प्रभु भगा दिया हो बनारस से ही। और कुछ लोग हमारे पास आता था, चला कर वापस जाते समय उसको कुछ न कुछ दुर्घटना होता है, वो बाद में आकर के हमको बताते थे। मैं उस दिन आया था, जाते समय पुलिस हमको दौड़ाया। कुछ लोग आते थे गिर के मैंने मोटरसाइकिल से आते, गिरते हुए फटते हुए आते, तो जाते समय ऐसे आता था, ऐसे घटना है, वो बाद में हम लोग को पता चला। तो प्रभु ने हमको और हमारी सहायता करने के लिए समय समय पर प्रभु ने स्वर्गदूत के जैसे किसी को भेजता था हमारी सहायता के लिए, बचाने के लिए। और प्रभु ने अभी तक, प्रभु की कृपा से प्रभु ने हमें कोई भी मेरा ऊपर हाथ उठाने के लिए साहस नहीं किया। हाँ, एक आदमी आया, वो उसको भी प्रभु सबक सिखाया, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में जो ये सब किया, मेरे जो कम से कम 60-65 लाख खर्च उतारा 2015-16 तक। उसके बाद जो है क्या हुआ, रिसेशन आ गया। वो रिसेशन में जो सब चौपट हो गया, पैसा का जो 500 का नोट है उसे बंद हो गया उस समय, वो सब का इसके बिजनेस कम हो गया। तो क्या करूं मैं हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, जहां मैं जो कस्टमर को पीछे जाते थे, लेकिन वो कस्टमर हमको ऑर्डर नहीं देता था, दूसरे लोग हमको बुला करके ऑर्डर देते थे। तो मेरा अंदर से प्रभु पूछता है, देख क्यों उसके पीछे गए थे ना, उसको ये सब करते थे, वो सब करते थे, क्या वो दिया? प्रभु हमको देखो ऐसा था, मेरे जीवन में ऐसे था, प्रभु लाकर देता था हमको। लेकिन मैं कभी हमको अंदर से कोई पूछता है ऐसे, क्यों उसका पीछे जाकर क्यों मुझे कुछ मिला? कुछ लोग पूछते, मैं बार बार के अलग अलग उसको पूरा नया चीजों का देता था। और अभी तक आज तक प्रभु ने हमारे परिवार में कोई भूखा नहीं रहा। और आपको मालूम है, और ये जो हमारे जो कम से कम हम मूल कैपिटल तो दे दिया लोगों के, कुछ लोग गिने चुने लोग गले, वो भी देने के लिए था। लेकिन देखिए हमारे बच्चे 12 क्लास तक वहां पढ़ा, प्रार्थना जो प्रार्थना किया उसी तरह प्रार्थना, मिसेस का प्रार्थना, मेरे प्रार्थना प्रभु पूरा किया। मिसेस ने जो प्रार्थना किया था, मेरे बच्चे उधर से पास आउट करेंगे। उसके बाद जो बीएचयू से मेरे बड़े बेटे बीएचयू में पढ़ा लिखे, एमबीए किया। उसके बाद उसके बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई में सब गया था। लेकिन हम लोग प्रार्थना किया, प्रभु हम लोग, मेरी प्रार्थना था हम और हमारे बच्चे परिवार एक साथ बनारस में रहे। और प्रभु ने वो प्रार्थना का सुना। प्रभु ने उस समय एक IRRA करके, इंडियन राइस रिसर्च सेंटर करके, वो बनारस में हमारे मुरैना में हमारे फांसी शुरू किया। तो उधर से इंटरव्यू था, इंटरव्यू में उसको बुलाया था फादर, वो हमको फोन किया, पापा ऐसी से बात है। हम लोग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना शुरू कर दिया। हम लोग, हमारे चर्च जो है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का नाम से, तो उधर से दिखाई देते सेंट जॉन जो बैप्टिस्ट का जो मूर्ति जो है चर्च के ऊपर है। तो हम लोग बोलता था जाते आते समय, देखो आपके अंदर है, आपके अंदर में है वो संस्था, वहां मेरा बेटा का ही है, मेरा बेटा कौन है। मिसेस भी जाते समय आते समय प्रार्थना करता था। वो हम लोग भी माइंड किया हमको चाहिए, हमारे बेटा को चाहिए। और वो 5-6 लोगों के बीच में उसका इंटरव्यू था। वो जाकर के वो पता नहीं कैसे इंटरव्यू लिया। वो पापा बोल, पता नहीं पापा, नौकरी मिला उसको पास में, हमारे नौकरी उधर पास है। और मेरा छोटे बेटे को डेली स्कूल में नौकरी मिला। और ये सब प्रभु की कृपा है। और हम लोग प्रार्थना करते थे, बेटे को उम्र हो रहा है, शादी करना है, प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना की है। उस समय उस समय दिल्ली में था। दिल्ली में जाकर वो, ये उसका परिवार दिल्ली के जयपुर के परिवार है। वो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन में उसका परिचित हुआ, बातचीत हुआ।
हम लोग फिर हम लोग दिल्ली में हम लोग को 3 जगह पर रिट्रीट था, स्वामी जी के साथ जाना था। जाते समय हम लोग क्या किया, वो जयपुर होते हुए गया, परिवार को जाकर देखा, मिला, फिर मैंने बात किया, ऐसे ऐसे बात है, सब हमारा सत्य को हमारे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ, सब पूरा कहानी सुनाया। आपको इच्छा हो और आप परिवार के समेत हमारे घर में आइए, देखिए, उसका बात ही करना। वो लोग पसंद आया और वो बेटी बैंगलोर बड़ौदा में प्रभु ने मुझे ऊपर उठाया और हम लोग प्रार्थना में बढ़ा, मतलब इस प्रार्थना में, और अलग अलग जगह पर प्रभु हमको बुला के लेके गया, प्रार्थना शुरू कराया, स्तुति आराधना करते थे, वचनों को सुनाने के लिए कृपा दिया, वचनों को सुनाते थे। वो समय अलग अलग जगह, बहुत सारे जगहों पर गए में, बिहार में, उधर उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, बहुत सारे जगह पर जाकर के प्रार्थना में सुनाते, स्तुति करते थे, ऊंचे स्वर में स्तुति करते थे। मातृदा में हमको क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलता है, अली अंकल कहाँ है, अली अंकल बोलते हैं हमको अच्छा लगता है। और प्रभु के कार्यों में, प्रभु के बारे में बोलने में और एक किसी को बोलते तो मैं प्रभु के कार्यों को, प्रभु के बारे में जानना चाहते उसको, प्रभु के कार्यों को वो बोलते जाते और मेरे मिसेज पकड़ के लेकर जाते हैं उसको, नहीं तो प्रभु के बारे में बोलते रहते। इसलिए मेरे बेटे तो इसी तरह प्रभु के बारे में, तो मैं 20 साल हो गया प्रभु में, हम प्रभु को छोड़ नहीं सकते। इसी तरह प्रभु मेरे जीवन में प्रभु पर जब भरोसा रखकर जीवन बिताया, प्रार्थना की शक्ति मैंने देखा है, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, ये मेरे जीवन में मैंने देखा है। और मध्यस्थ प्रार्थना, घुटने टेकर, हाथों उठाकर, वो गुंडे पे बैलकर चलते हैं। और मुझे 2013 से हम लोग को ये कृपा मिला, मैं और मियां बीवी मिलकर क्रिस्त भक्तों को लेकर जाते थे केरल, मतलब चेन्नई होते हुए, वेलांगनी होते हुए लेके आते थे। लेकिन वो अनपढ़ लोग थे, क्रिस्त भक्तों, आप देखते हैं बनारस के क्रिस्त भक्त, वो लोग अनपढ़ नहीं जानते, लेकिन उन लोगों को लेके आना ये हमारे बस के नहीं है। लेकिन मैंने देखा है प्रभु का परिपालन, ईश्वर का परिपालन। पहले साल में हम लोग 102 लोगों को लेके गए थे। कैसे मद्रास सेंट्रल स्टेशन देखे होंगे आप लोग, देखे आप लोग नहीं देखे, सेंट्रल स्टेशन में उन लोग को उतार के वो लोग कैसे जाते थे, अरे बाप रे, में हम लोग कैसे उसको संभालेंगे, हम नहीं जाते थे। प्रभु का वो परिपालना देखा है हम लोग। तो वो लोग और मातृता में जाते, प्रभु यीशु ईश्वर जो उसको, जो वहां के लोगों को, जो क्रिस्त भक्त आते उन लोगों को जो बोलता उसको देता था, जो बोलता देता था। वो देख करके मेरा विश्वास बढ़ा, ये लोग कितना प्रभु प्यार करते हैं, उनको कितना देते हैं। हम ईसाई लोगों को जितने भी मांगते हैं बहुत मांगना पड़ता है तभी मिलता है, लेकिन क्रिस्त भक्त जो आते हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु तुरंत देते हैं। मैंने देखा है, तो ये देते, तो मैं ईश्वर का बेटा, तो सफर करता, मैंने प्रतीक्षा किया। प्रभु कहते हैं ईश्वर के स्तोत्र ग्रंथ में, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करना है, मैंने प्रतीक्षा किया, दृढ़ रहा, भरोसा रखा, प्रभु के सामने बैठे रहे। पहले नहीं जानते था कैसे प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना धीरे धीरे प्रार्थना करना सिखाया। लोगों को जो बोलते थे प्रार्थना किया, जो सिस्टर्स फादर्स हमारे लिए प्रार्थना करते उन लोगों के लिए धन्यवाद बोला। वो लोग भी कुछ छोटे प्रार्थना कर देते थे। समय वो जो भी मिलता था वो महत्व था, उस समय वो प्रार्थना बोलते थे, छोटे जो भी बोलते थे, ये करो बेटा, किया। लेकिन प्रार्थना में बैठा हम लोग। अभी प्रभु के कार्यों को लेकर के अभी मैं प्रभु से बोलते, अभी जो बिजनेस अभी एक लाखों का बिल्स पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। अभी 2015-18 के बाद कोरोना आ गया, उसके बाद जो है उसमें हमको दिलचस्पी नहीं, और बिजनेस कम हो गया। तो मैंने जाकर के 3 दिन कुटीर में बैठ करके, प्रभु क्यों बिजनेस तो पहले तुम बुलाकर देते, आजकल दे नहीं रखे हो, क्या बात है। 3 दिन उपवास रह करते कुटीर में जाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उस समय प्रार्थना के बाद प्रभु ने वचन दिया, तुम पैसा और ईश्वर को और धन को एक साथ नहीं कर सकते, उनकी दोनों को एक साथ नहीं चल सकते। नहीं तो तुम धन के पीछे जाओ, नहीं तो मेरे पीछे आओ। तो मैंने सोचा धन किसका है, धन देने वाले दादा को पकड़े कि धन को पकड़े। मैं सोचा धन देने वाले दादा को पकड़ेंगे।
ईश्वर ने बोला तेरे अलावा कुछ में नहीं, तू पैसा दे या ना दे, मैं अभी पैसे के पीछे नहीं जाऊंगा, अभी तेरे पीछे। और मैंने कहा और कुछ और लोगों की वो पैसा देने के लिए है तो उसके लिए क्या करूं, पैसा और कुछ लोगों को कुछ लोग मांगते हैं तो क्या करूं। तो मेरे मन में तुम बड़ा घमंडी हो गए, तुम बड़ा आदमी हो गए क्या, तुम बड़े हो गए, इतना बड़ा हो गए हो क्या। मैंने बोला क्या क्यों फादर, क्यों प्रभु, क्यों क्या, तुम किसके बेटे हो, आपके बेटे। वो लोग किसके बेटे हैं, आप ही के बेटे। तुमने जब दुख आया तुम मेरे पास आया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, तुम मेरे को दे दिया, तुमको दे दिया। वो लोग कौन है, मेरा बेटा है कि नहीं, मेरे है, मैंने बनाया है कि नहीं। यदि उनको चाहिए तो वो मेरे पास आएगा, वो करेगा। तुम मेरे पीछे, तुम मेरा सेवा करो, तुम मेरे कार्यों को करो। तो मैं उस समय से मैंने उस समय प्रभु से बोला, एक चाहिए ना हमको पैसा तो देना है, तो लोगों से मैंने उस समय बोला ओके प्रभु, मुझसे बहुत सारे लोग लेकर बैठा है, उसमें से कोई हमको देगा तो मैं मान लूंगा कि मुझे इन लोगों को पैसा देना है। मैंने एक समझौता रहेगा, मुझे एक जानना कि मुझे ये लोगों को जो पैसा देना है कि नहीं। यदि देना है तो मुझसे जो लेकर बैठे कोई पैसा देगा तो मैं उसको दूंगा। तो मुझे लगा उसको देना। अभी तक कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं दिए, इतना साल हो गया कोई नहीं दिए, करोड़ों का है, वो देगा तो देने का है, लेकिन कोई नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने मुझे प्रबंध किया। हमारे प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। इस्राएल जानवर को प्रबंध, उसी तरह मेरा प्रभु, मेरा पिता प्रबंध किए और प्रभु करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग हैं उनको जो मेरे पैसा वो पीछे था, उसका जीवन में बहुत सारा दिक्कत आया, रोग आया, सब आया, समस्या है। मैंने स्वामी जी के पास लेकर के पास, स्वामी जी उसके लिए सब प्रश्न, तो वो क्या बोलता मालूम है, अरे वो जैकब का फादर है, वो फादर जैकब जो बोलेगा वो सुनेगा, हम के पास थोड़ी जाएंगे। ईश्वर के पास जाके ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, यानी जैकब जाता है इसलिए नहीं जाएगा, वो अभी भी परेशान है। तो क्या करूं, वो मैंने सब छोड़ के गया। लोग अभी दोस्त लोग जो हमको ये तो सब दूर चले गया। वो वचन करते हैं जो करीब दोस्त है, बोलते थे हम जब से बनारस में आए वो तब से उसको दोस्ती है। वो बोलते हैं आकर के मिसेस के बोलते छोर की बीवी, छोर के बच्चे सब बोलते मेरे बारे में बोलते, छोर है तुम्हारा पति, छोर है वो। उसके जीवन में प्रभु ऐसे चोर आकर के गुस्सा डकैती डाला, प्रभु करता है। लेकिन मैं अभी सोचता हूं, अभी मैं ये सोचता हूं, धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो लोग मेरे जीवन में आकर के मुझे परेशानी किया, प्रेशर किया। यदि वो प्रेशर नहीं होते, यदि वो कर्ज नहीं होते, मैं प्रभु को नहीं पाते, प्रभु को प्रेम को नहीं पाते, प्रभु को आशीष नहीं रहते, प्रभु के नजदीक नहीं रहते, प्रभु को कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाते। प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरे राज की विस्तार के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, कलीसिया के निर्माण के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। तो ये नहीं कर पाते और आपके बीच में अभी मैं नहीं आ रहे होते, ये मेरे जीवन में संकट नहीं आए होते, इतना बड़ा संकट। तो प्रभु कुछ चीजें होने देते हैं, जो प्रभु जिसको प्यार करता है प्रभु उसके जीवन में कुछ दुख देते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। मैं ये एक बातों में प्रभु के एक वचन मेरे जीवन में पूर्ण हो गया और उसमें से मुझे ये ज्ञान मिला, प्रभु जाने बिना मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है, और जो होता है अच्छा के लिए होता है। यदि वो मेरे जीवन में इतना पीड़ा, ये इतना सहन नहीं आए होते, मुझे प्रभु नहीं मिलते। अभी मुझे प्रभु मिला, मेरे परिवार को प्रभु मिला, मेरे बच्चों को प्रभु मिला, और मेरे परिवार के बच्चों को भी मैं यही सिखाता हूँ, प्रभु को बारे में सुनाता हूँ, वचनों को सुनाता हूँ। मेरा पोता है 15 महीने का है, वो शुरू से उसको ईश्वर मेरा पिता है,
प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मेरा बड़ा भाई है, प्रभु यीशु मेरा रक्षक है, प्रभु यीशु मेरा रक्षक है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा जीवन है। और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो मुझ में निवास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है, पवित्र आत्मा मुझसे ईश्वर से प्राप्त है। ये सब सुनाता हूँ। और अभी मालूम है, हम लोग प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठेंगे तो प्रार्थना का बात हम लोग आपस में बोलेंगे तो भी वो तुरंत आकर के वेदी के सामने घुटने टेक करके तो लोग सब लोग आ जाते हैं जल्दी। ये उठकर देख करके उसको इसको वो ऐसे बिगड़ना चाहिए, इसको सोचिए, सब लोग आ जाते हैं। देखो मिसेस बोलते हैं, देखो तुम लोग को ये सबक सीखना चाहिए, देखो तुम लोग को जो है, तो तुरंत अब सब लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो हम लोग महामारी का गीत गाते, एक मलयालम में एक गीत गाते हैं, माता मेरे को एक विनती करते हैं, तो उस समय जो है वो भी तालियां बजाते हैं। तो मैं उसको सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? गाना गाते हैं। कौन सा गाना? हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। अभी वो गाना गाएगा तभी सोएगा। वो नहीं गाना नहीं गाए तो वो हमारे जीवन में इतना खुशियां हैं। प्रभु क्या दे, प्रभु को मैं कैसे धन्यवाद दूं। इतना आशीष है हमारे घर में। ईश्वर का वचन कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना चाहिए ईश्वर का। वो ईश्वर का वचन सुनते सुन मुझे इतना ईश्वर का वचनों से मेल भरा हो। मैं हमेशा वचनों को सुनते रहते हैं। बेचैन जाने के बाद ये यूट्यूब खोल करके कोई न कोई सुनते रहते हैं, जोर से देख करके सुनते रहते हैं।